नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि एग्ज़ाम होने ही वाला है, तो आप लोग एकदम सटीक तरह से तैयारी करिए। सिलेबस को सामने रखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने टॉपिक हैं उसको पढ़िए, उसकी प्रैक्टिस करिए और फालतू का समय इधर उधर मत बर्बाद करिए। क्योंकि जो लोग आपसे गपशप करते हैं, बातें करते हैं, वो कभी आप दुखी रहोगे, उदास रहोगे, तो उस समय वो आपको आपसे बात करने नहीं आएंगे, आपका दुख बांटने नहीं आएंगे। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, आप सब अपनी पढ़ाई पे फोकस रखिए और वही जो है अंत समय में आपके काम आएगी। तो दोस्तों, आप सब जो पढ़ रहे होंगे उसमें देखेंगे कि नाटक में अगर जाएंगे, नाटक में देखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो नाटक है, लगभग इन्होंने 17 मौलिक और अनूदित दोनों को मिलाकर लगभग इन्होंने 17 नाटकों की रचना की थी। जिसमें से पूछ लेता है एग्जामिनर कि निम्नलिखित में से कौन सा या भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी रचना मौलिक है या कौन सी अनूदित है। आप सब जानते होंगे कि मौलिक मतलब जो मौलिक रचना जो नेचुरल हो, एकदम से लिखी जाए। लेकिन जो अनूदित होती है वो कहीं से किसी प्रकार का अनुवाद होता है, किसी रचना से सेम उसका अनुवाद कर दिया जाता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है क्या है, नाटक है। और नाटक में हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों को, जो उनके मौलिक नाटक हैं पूछा जाता है, तो उनको क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। इसमें जो है टीजीटी पीजीटी में तो कालक्रम नहीं पूछा जाता, लेकिन इस तरह से अगर आप याद कर लेंगे तो आपको ये समस्या नहीं होगी कि कौन सा मौलिक है, कौन सा अनूदित है। उसके पहले हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म कब होता है, तो 1855 ईस्वी में इनका जन्म होता है। कब होता है, 1855 ईस्वी में इनका जन्म होता है। और एक बार मैंने गलत भी बता दिया था, तो 1855 और 1885 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मात्र 35 वर्ष में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये रसा उपनाम से, याद रखना, रसा उपनाम से रचनाएं करते थे। एग्जाम में पूछ सकता है रसा उपनाम से कौन लिखता था, तो रसा उपनाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते थे। इनका नाम पहले ये हरिश्चंद्र था। और इनको भारतेंदु की उपाधि कब मिलती है ये भी पूछा जाता है, तो 1880 में इनको भारतेंदु की उपाधि मिलती है। क्या मिलती है, भारतेंदु की उपाधि इनको 1880 में मिलती है। और किस पत्रिका में पूछे, तो सुधाकर पत्रिका। कौन सी पत्रिका है, ये सुधाकर पत्रिका थी, उसी में इनको ये उपाधि से सम्मानित किया जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में जितना कहे उतना कम है। इन्होंने 3 पत्रिकाएं निकाली। पहली थी हरिश्चंद्र चंद्रिका, पहले हरिश्चंद्र मैगजीन नाम से थी, फिर उसका क्या नाम हो जाता है, हरिश्चंद्र चंद्रिका हो जाता है, ये पूछा जाता है। और दूसरी जो थी कौन थी, ये कवि वचन सुधा। क्या थी, कवि वचन सुधा भी इनकी पत्रिका थी। और एक जो पूछा जाता है स्त्री शिक्षा से संबंधित, इन्होंने स्त्रियों को उस समय जबकि स्त्रियों को रीतिकाल में अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था, बहुत ही दृष्टि से देखा जाता था, श्रृंगार की सामग्री समझा जाता था। लेकिन उन्होंने क्या किया, स्त्री से संबंधित, स्त्री के विकास के लिए, स्त्री की शिक्षा के लिए कौन सी पत्रिका चलाया, बाला बोधनी। कौन सी पत्रिका है, बाला बोधनी पूछा जाता है। बाला बोधनी पत्रिका किसकी है, और ये 1874 में निकलती है। कब निकलती है, 1874। और जो कवि वचन सुधा है वो 1873 में है। हरिश्चंद्र जो मैगजीन है, जिसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका भी है, वो जो है 1873 में वो भी निकलती। याद रखना, जो कवि वचन सुधा है मासिक है, पाक्षिक है और साप्ताहिक है। ध्यान देना, बाला बोधनी जो है ये मासिक है। क्या है, ये मासिक, ये भी पूछ लेता है, मासिक है। और हरिश्चंद्र मैगजीन जो पत्रिका है वो भी क्या थी, मासिक पत्रिका थी। अब हम याद कर लेते हैं इनका जो नाटक है, मौलिक नाटक, ये कैसे नाटक हैं, मौलिक हैं। याद रखना, मौलिक है। इस टॉपिक से देखना, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए,
एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, चाहे पूछ लेता है कि इसमें से प्रहसन कौन है, निम्नलिखित में से भाड़ कौन है, निम्नलिखित में से नाटिका कौन है, ऐसे पूछता है। तो वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति, विशस्य विस्मौषधम, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप। अब इसको याद करते हैं, ट्रिक है हमारी। जैसे जैसे भारत के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, ऐसे याद कर लो, जो भारत के लोग हैं, भारत में वैसे तो हिंसा कम होती है, लेकिन याद कर लो भी भारत में क्या है, वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति। वैदिक चीज़ों को लेके बहुत हिंसा होती है ना। इंग्लिश की तरफ लोग जा रहे हैं, वैदिक संस्कृत पे ध्यान नहीं दिया जाता, हिंदी जो बोलता है उसका मजाक उड़ाया जाता है। तो क्या हो रहा है, वैदिक हिंसा हिंसा ना बहुत, वैदिक चीज़ों पर हिंसा होती है। और क्या होता है, विषस्य विषमौषधम, और फिर उसको विष दे दिया जाता है। क्या किया जाता है, विष दे दिया जाता है, और विष का पान करके वह विष का पान प्रेम में भी होता है कि नहीं, विष का पान प्रेम में भी होता है। विष का पान किस में होगा, प्रेम में होता है, मतलब प्रेम जोगनी। और प्रेम जोगनी, प्रेम की जोगनी कौन है, चंद्रावली है। कौन है, जो चंद्रमा की तरह सुंदर है, वही क्या है, प्रेम, वही क्या है, चंद्रावली है। प्रेम किसके पढ़ते हैं, चंद्रावली के प्रेम में पढ़ते हैं। इसके बाद उनकी हो जाती है दुर्दशा। क्या हो जाती है, उनकी दुर्दशा। जो प्रेम में पड़ेगा क्या हो जाएगी, उसकी दुर्दशा हो जाएगी, इसलिए पढ़ लिख लो। तो चंद्रावली के प्रेम में पड़ते हैं, दुर्दशा हो जाती है, उनका खाने पीने का ध्यान नहीं रहता, बस बातों में ही सारा समय चला जाता है। तो नील देवी, उनका शरीर कैसा पड़ता जा रहा है, नीला पड़ता जा रहा है, नील देवी। और आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है। याद रखना, नील देवी के बाद ही आएगा अंधेर नगरी। आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है, और अंत में इतने पागल हो जाते हैं प्रेम में कि सती हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सती हो जाते हैं। फिर से देखो, भारत में, भारतेंदु हरिश्चंद्र मतलब भारत में वैदिक को लेके हिंसा होती है, उसको विष दे दिया जाता है, और विष का पान प्रेम में भी दिया जाता है। प्रेम जोगनी है कौन, चंद्रावली है। और चंद्रावली जो है उसके चक्कर में पड़ के इनकी दुर्दशा हो जाती है, शरीर नीला पड़ जाता है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, और फिर सती हो जाते। हमने ऐसे याद कर लिया था, क्योंकि भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी में बड़ी कन्फ्यूजन होती थी, पहले कौन सा है, तो हमने याद कर लिया, दुर्दशा होती है और शरीर नीला पड़ा, फिर अंधेरा छाएगा, इसके बाद सती हो जाते हैं। एक चीज़ और पूछा जाता है, ये वैदिकी हिंसा हिंसा भवति का जो ये है, क्या है, प्रहसन है। क्या है ये, प्रहसन है। याद रखना, भारतेंदु ने ना काव्य शास्त्री जो पद्धति थी, उसका बहुत ही अच्छे से अनुकरण किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो इन्होंने क्या कि, जबकि ये सब संस्कृत में चलता है, तो ये क्या है, प्रहसन है। जब हिंसा करोगे तो लोग तुम पे हंसेंगे। प्रहसन को ऐसे याद कर लो, वैदिकी हिंसा हिंसा, जब तुम हिंसा करोगे ना, लोग तुम पे हंसेंगे। प्रहसन क्या करेंगे, हंसेंगे, हसन, तो हिंसा प्रहसन। दोस्तों तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए माफ़ी चाहती हूँ। और विष किसी को दोगे तो क्या होगा, वो भाड़ में चला जाएगा। क्या होगा, भाड़ में चला जाएगा। किसी को आपने विष दिया तो कहाँ चला जाएगा, वो भाड़ में चला जाएगा। मतलब विषस्य विषमौषधम जो है वो कैसा रूपक है, वो भाड़ है। इसके बाद चंद्रावली जान लीजिए, ये क्या है, नाटिका। जो चंद्रावली है ना, ऐसे याद कर लो, जो चंद्रावली है, नायिका जो है चंद्रावली, वो बहुत नाटक करती है, बड़ी नाटकबाज है, कहते हैं बहुत नौटंकी। तो क्या है, वो बहुत ही नाटिका, बहुत नौटंकी बाज है। तो चंद्रावली कैसी है, नाटिका, नाटक करती है। भारत दुर्दशा क्या है, प्रहसन है। क्या है, प्रहसन है। भारत दुर्दशा क्या है, नहीं, भारत दुर्दशा, सॉरी, ये बहुत पूछा जाता है, लास्य रूपक। क्या कहेंगे, लास्य रूपक है भारत दुर्दशा, लास्य रूपक है। अंधेर नगरी प्रहसन है, क्योंकि इसमें हंसने वाली सारी कॉमेडी जैसी चीजें हैं।
अंधेर नगरी नाटक आप पढ़ेंगे तो उसमें कॉमेडी की तरह है। अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो ये क्या है, अंधेर नगरी, अंधेरे में चलोगे तो लोग क्या करेंगे, हंसेंगे। ऐसे भी याद कर दो, अंधेरे में चलोगे तो हंसोगे, हंसेंगे, हिंसा भी करोगे तो लोग तुम पे हंसेंगे। लेकिन भारत दुर्दशा क्या है, लाश रूपक। अगर किसी की दुर्दशा हो जाती है, मतलब उसके ऊपर ऐसे धूल मिट्टी लग जाएगी तो कैसा लसलसाने लगता है ना। कोई चीज़ अभी देखो मीठा लग जाए तो लसलसाने लगता है। मतलब अगर किसी की दुर्दशा हो जाए, कोई किसी के ऊपर मिट्टी धूल लग जाए तो कैसे लसलसाने लगेगा, लाश रूपक। ऐसे याद करोगे तो चीज़ें टिकी रहेंगी, भूलेंगी नहीं। क्योंकि एग्ज़ाम में ना इतना प्रेशर होता है कि तुरंत भूल जाता है। तो इस तरह से याद करोगे तो दोस्तों भूलेगा नहीं। और जो अनूदित नाटक है उसकी ट्रिक हम अगले वीडियो में आपको देंगे। और हाँ, आप लोग लगे रहिए, जब आपका सिलेक्शन होगा आप लोग बताओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे पढ़ाने के तरीके से आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।